उसको बहन कह रहा हूँ, क्योंकि बहन कहने लायक तो अब है नहीं। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। अलीगढ़ की गलियों से उठी ये कहानी किसी टीवी शो की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, मगर ये हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। शादी के मंडप से 9 दिन पहले ही दूल्हा फरार हो जाता है, पर अकेले नहीं, अपनी होने वाली सास के साथ। मामला है अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव का, जहां अपना देवी नाम की एक महिला अपनी ही बेटी के मंगेतर राहुल कुमार के साथ फरार हो गई थी। 10 दिन तक पूरे गांव में चर्चाएं, तलाश और अफवाहें चलती रही और फिर दोनों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब सामने आए हैं अपना देवी के भाई राजेश, जो इस पूरे मामले को लेकर एक नए मोड़ पर ले गए हैं। राजेश ने खुलकर कह दिया है कि राहुल सिर्फ एक दामाद नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। उसका धंधा ही औरतों को फंसाकर उनका सब कुछ लूटकर गायब हो जाना है। राजेश का दावा है कि राहुल ने पहले भी कई महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उनका इस्तेमाल किया है, उनसे गहने और कैश निकलवाया, फिर होटल में कुछ दिन रखकर फरार हो गया। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी औरतों के साथ जिए या मरे, वो तो उसे सड़क पर भी छोड़ सकता है। राजेश ने ये भी बताया कि राहुल महिलाओं के पैसों से कई प्रॉपर्टीज भी खरीद चुका है। इस बार राहुल के जाल में फंसी खुद उसकी बहन अपना देवी, जो अपने पति जितेंद्र को यातना देने वाला बताकर घर से 5 लाख रुपए के गहने और 3.5 लाख का कैश लेकर फरार हो गई थी। जो भी पैसे लेके गई है घर से और जो भी जेवरात लेके गई है, आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है और पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है इस बात का। लेकिन जो पैसा और चीज़ जो जेवरात लेके गई है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो इन्होंने घिनौना काम किया है दोनों ने, उसके ऊपर भी थोड़ी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि इन सब पर राजेश का क्या कहना है। राजेश कहता है कि मेरी बहन को बहकाया गया है, राहुल ने ही सब कुछ कराया है, चोरी भी की गई है और धोखा भी। अगर मेरी बहन लौटना चाहती है तो कानून को सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसा आदमी समाज में खुलेआम घूम रहा है, जो महिलाओं को बेबस छोड़ देता है। पुलिस राहुल और अपना देवी से पूछताछ कर रही है, लेकिन गांव में लोगों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। तो वहीं राजेश ने ये साफ कह दिया है कि अगर उसकी बहन उसके पास लौटना चाहती है तो वो उसे कभी नहीं स्वीकारेगा, ना ही कभी उसे अपने घर में घुसने देगा। तो वहीं उसके पति का साफ कहना है कि अब उसे भी अपनी बीवी से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस उसका कैश और जेवर चाहिए। तो वहीं गुरुवार को 5 घंटे तक परिवार और ग्रामीणों ने भी उसे समझाया था, मगर सास दामाद की जिद है कि वो साथ ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। अपना देवी की सफाई साफ है कि उसने घर से सिर्फ 200 रुपए लिए थे। जितेंद्र मुझे टॉर्चर करता था। राहुल अब मेरा पति है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच राहुल महिलाओं को फंसाकर लूटता है? और सबसे बड़ा सवाल, कहाँ है वो गहने और लाखों का कैश? और एक और अहम बेहद सवाल कि अब जब अपना देवी के भाई ने भी उसे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है, तो आखिरकार उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो सच में राहुल के साथ ही रहेगी या फिर लौटकर अपने परिवार वालों के पास आएगी? फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।